बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैंड वर्क एंड क्रिएशन पर आप सबको वेलकम। आज मैं आपको साशी को रनिंग स्टिच सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई छोड़ के लाइनें लगा लूँगी। पहले ये देखिए, इस तरह ये मेरे पास क्रेयॉन है, मैं इससे लाइनें लगा रही हूँ। आप किसी भी चॉक या पेंसिल से पहले पैटर्न ड्रॉ कर लें। ये देखिए, इस तरह ब्लॉक बन जाएंगे। ये सबसे आसान पैटर्न है और बेसिक पैटर्न है। ये देखिए, मैंने पैटर्न तैयार कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर वर्क करूंगी। इसके लिए ये मैंने धागा लिया एंकर का 10 ग्राम का गोला। इस तरह के हर कलर के धागे मार्केट में आम मिल जाते हैं। और ये 6 नंबर की सुई। इसके आगे से नोक शार्प हो। ये कढ़ाई आमतौर पर बगैर गिरा के ही शुरू होती है। धागे में आपने गिरा नहीं लगानी, बस नीचे से जो धागे का सिरा है उसे टांकों के अंदर ही आपने फोल्ड करना है। आप 2-3 टांके लें और फिर धागे का जो सिरा है उनके टांकों के अंदर फोल्ड कर दें। ये देखिए, इस तरह आपने टांके लिए और फिर जो करीब वाला टांका है पहला, उसे थोड़ा ढीला करें और धागे के सिरे को उसके अंदर से निकालें और फिर अगले टांके को खींचें तो पिछला टांका टाइट हो जाएगा और फिर अगले टांके में बाकी का सिरा डालें और फिर धागे को थोड़ा सा खींचें। ये देखें, इस तरह सिरा बीच में गुम हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। फिर आप सीधा करके ऊपर टांके लें। ये देखें, अब ये पक्का हो गया है। एक, 2, 3 हर ब्लॉक में 3 टांके आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि हर ब्लॉक में 3 ही टांके आएँ ताकि आपका पैटर्न सही बने।
ये देखिए रनिंग स्टिच की तरह मैंने एक लाइन बना ली है। अब मैं अगली लाइन शुरू करूँगी। आपने एक तरफ हाथ रखना है और दूसरे हाथ से कपड़े को सीधा करना है, धागे को खींचना है। ये देखिए मैंने पैटर्न थोड़ा सा बना लिया, बाकी का मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लाइनें तैयार कर ली हैं। हम तरतीब से आए हैं, इधर फिर वापस इधर, फिर नीचे, फिर इधर, ऐसे एक तरतीब से ये पैटर्न चल रहा है। घेरा लगाने के लिए आप नीडल को 2-3 टांकों से स्लाइड कर लें और फिर एक लूप में से निकाल के धागा खींच लें। ये देखिए इस तरह।
ये उल्टी तरफ से इस तरह नज़र आएगा। ये देखें तरतीब से चल रहा है, इधर से आए फिर इधर फिर इधर फिर वापस ऊपर फिर नीचे। इसी पैटर्न को तरतीब से चलाना है आपने। अब मैं दूसरी लाइनें एम्ब्रॉयडरी करूँगी, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ये भी इसी तरतीब से पैटर्न बनेगा। ये देखें, आपने जब टांका लेना है तो जो क्रॉस का निशान है उसके नीचे से लेना है, टांका ऊपर से नहीं लेना। आपने क्रॉस का निशान नहीं बनना, हर टांके के नीचे से आपने बनाना है और ये बीच में होल खाली रहे। ये देखिए, हर क्रॉस में खाली जगह है। टांका नीचे से टांके के ऊपर आ रहा है, बैक साइड से ऊपर से हर टांका क्रॉस कर रहा है, लेकिन सामने से ये होल खाली है। अब मैं दूसरी लाइन बनाऊंगी। बाहर में एक टांका लूंगी और अंदर 3, 2 और ये 3, ये मैंने नीचे से लिया। फिर आगे 1, 2 और ये 3। एक तरफ आपने उंगली रखनी है धागे के ऊपर, दूसरी तरफ से आपने खींच के कपड़ा सीधा करना है। ये देखें, मैंने हर ब्लॉक में चारों तरफ 3-3 टांके लिए हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह हर एक में 3-3 लिए हैं। अब मैं अगली रो स्टार्ट करूँगी।
ये देखिए इस तरह 3 टांके लिए। अब मैं आपको ये मुकम्मल करके दिखाती हूँ। ये देखिए तैयार होके ऐसा लग रहा है। आखिरी लाइन में आपके सामने बनाती हूँ। देखिए 1 2 3, फिर हमने गैप की जगह छोड़ी 1 2 और ये 3, फिर हमने गैप की जगह छोड़ी 1 2 और ये 3। ये देखें ये तैयार होके इस तरह नज़र आ रहा है। देखिए हर जो क्रॉस है उसके ऊपर टांका नहीं है। आप देखिए तमाम पैटर्न एक जैसा नज़र आ रहा है। और आप बैक साइड से देखेंगे, बैक साइड से कुछ इस तरह नज़र आएगा। देखिए हर टांके के ऊपर जो क्रॉस में है वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहा है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।